हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने अध्याय 3 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो बनाया था, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। इसके बाद हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए अब हम प्रश्नावली 3.1 देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। ये सिर्फ ऐसी नॉलेज के लिए दिया गया है। तो इसमें से आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 बस कर लें, जो कि इसका पीछे पे पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जो पीछे पे उत्तर संकेत दिया हुआ है, वहाँ पे जब आप 3.1 निकालेंगे तो उसमें इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है कि किस तरह इसको हल करना है। तो मैं एक बार इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। आप लोगों को आंसर में ये पूरा नोट कर लेना है। तो देखेंगे, मान के चलो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। यहाँ पे हमें एक लैंप रखा हुआ है टेबल में। इसकी हमें स्थिति का निर्धारण करना है कार्तीय विधि से या कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति से। तो देखेंगे यहाँ पर हम किसी भी 2 अक्ष, यहाँ पे 2 किनारे ले लेते हैं। मान के चलो एक किनारा ये ले लिया हमने और एक किनारा ये ले लिए। तो दोनों अक्षों के बीचों बीच में एक कटान बिंदु मिलेगा, तो इसे हम मान लेते हैं मूल बिंदु। ये हो जाएगा हमारा मूल बिंदु, इसी को नाम दे देते हैं O। तो मान के चलो ये वाला हो गया हमारा x अक्ष और ये वाला हो जाएगा हमारा y अक्ष। ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। यहाँ पे हम एक स्केल की सहायता से इस तरह से स्केल बना लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी एक स्केल बना लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ से जो ये जो बिंदु है, ये देखेंगे x अक्ष में किस बिंदु पर मिल रहा है, इसी तरह से y अक्ष में भी किस बिंदु पर मिल रहा है। तो यहाँ से हम x अक्ष और y अक्ष के दोनों के निर्देशांक निकाल के हम इस बिंदु की या इस लैंप की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसी तरह से पीछे में भी दिया हुआ है। हम टेबल की 2 किनारे लेकर उसे एक x अक्ष और y अक्ष में बांट लेंगे और उसे स्केल से माप दे देंगे और फिर हम उस बिंदु का x अक्ष और y अक्ष में उसका स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। तो ऐसा आप पेपर में लिख सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक प्रैक्टिकल टाइप है, तो ये आप लोगों को नहीं करना है, बस इसमें पहला वाला आप कर लें। अब हम 3.2 देखते हैं। 3.2 के में इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं दोनों क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें। लेकिन जो उदाहरण नंबर 1 है, ये उदाहरण नंबर 1 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो ये आप लोगों को पूरे हल करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और जो इसमें जो उदाहरण नंबर 2 है, ये पेपर में पूछा गया है, तो उदाहरण नंबर 2 भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें आप लोगों के लिए होमवर्क हो गए। अब हम प्रश्नावली से शुरू करते हैं। तो इसमें देखेंगे पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसका एक शब्द में उत्तर देना है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। तो हम लोगों ने जब इसका बेसिक नॉलेज वाला वीडियो बनाया है उसमें मैंने लिखवाया है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा है हमने उसको लिखे थे। क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष बोलते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम y अक्ष बोलते हैं। ये अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूरा का पूरा पेपर में आ जाता है। तो आप लोगों को इसे अच्छे से तैयार करना है। जो सेकंड वाला दिया हुआ है देखेंगे, 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भागों के नाम लिखना है। तो ये जो शुरू में हमने 2 रेखाओं से जो तल बनाए थे, यहाँ पर देखेंगे 4 भाग डिवाइड होते हैं, तो इन्हें हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो इन्हीं चारों चतुर्थांशों के हमें नाम बताना है। तो ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इनके हम नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम इस टाइप से लिख लेंगे, दोनों तलों के 4 चतुर्थांश बनेंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। ये चारों के आप लोगों को नाम याद रखना है। अब इसमें देखेंगे तीसरा वाला पूछा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखेंगे कार्तीय तल में जब ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। उसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो हमें उस तल का या उस बिंदु का सिर्फ नाम बताना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं उसे। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 भी कई बार पूछा गया है पेपर में। इसमें 8 प्रश्न दिए हुए हैं।
तो और यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र की सहायता से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें इसको हल करने के लिए आप लोगों को पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि पहला मान हमेशा हमें x का देखना है और दूसरा वाला मान हमेशा y का देखना है, तभी हमें ये बन पाएगा। तो हम देखते हैं, जैसे मैं मान के चलो एक पहले समझा दे रहा हूँ। जैसे ये b है, तो b का हमें निर्देशांक यदि पता करना हो तो पहला मान हमेशा देखेंगे x का और दूसरा मान y का। तो ये हो गई हमारी x वाली लाइन और ये वाली हो जाएगी y वाली लाइन। तो x का मान यहाँ पर है ऋण 5, ये वाला हो गया ऋण 5 और y का मान यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 5 और 2। इसी टाइप से जैसे d का देखना हो तो x का पहले मान देखेंगे और फिर y का मान देखेंगे। x का मान हो जाएगा 6 और y का मान हो जाएगा 2। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6, 2। इसी टाइप से जैसे g का देखना हो तो x का मान देखेंगे पहले 2 और y का मान देखेंगे ऋण 4। इसी टाइप से मान लो h का देखना हो तो x का पहला मान हो जाएगा ऋण 5 और y का मान हो जाएगा ऋण 3। इसी टाइप से हमें देखना है। और यह मान के चलो यहाँ पर दे दिया बिंदु L का निर्देशांक देखना हो तो ये तो सिर्फ y में बस मान दिया हुआ है, x का तो मान ही नहीं है यहाँ पे। तो y का मान यहाँ पर हो जाएगा 5 और x का मान यहाँ पर ले लेंगे हम 0। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, x का पहला मान आता है इसलिए 0, 5, ये L के निर्देशांक हो जाएंगे। तो इसी टाइप से अब हमें यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन उतार लिए हैं। अब हमें सबसे पहले देखना है b के निर्देशांक। तो हम यहाँ पर देखेंगे बिंदु b ये आ गया है। तो अब हमें पहला मान तो देखना रहेगा x का और सेकंड मान है y का। तो b का x का मान है ऋण 5 और y का मान है यहाँ पर 2। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 5, 2। हम यहाँ b के निर्देशांक में लिख लेंगे ऋण 5 और 2। ये हो गए हमारे b के निर्देशांक। अब हम देखेंगे c के निर्देशांक। तो इस चित्र में यहाँ पर ये बिंदु दिया हुआ है c। इसके निर्देशांक देखने के लिए हम पहला मान x का देखेंगे। तो c में x का मान हो जाएगा पहला 5 और y का मान सेकंड देखेंगे ऋण 5। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5 और ऋण 5। तो हम c के निर्देशांक में लिख लेंगे 5 और ऋण 5। ये हो गया हमारा c के निर्देशांक। अब हमें देखना है ऋण 3 और ऋण 5 का बिंदु कौन सा है। तो पहले आया ऋण 3 x में देखेंगे, ऋण 5 y में देखेंगे। तो देखेंगे x में ऋण वाला इस तरफ वाला भाग धन वाला होता है और इस तरफ वाला भाग ऋण वाला होता है। तो ये हो गया ऋण 3 x का। और फिर y में देखना है हमें ऋण 5। तो ये वाला भाग हो गया धन वाला और ये वाला भाग हो गया ऋण वाला। तो ये यहाँ पर है दिया हुआ है ऋण 5। तो ये हो गया ऋण 3 और ये हो गया ऋण 5। देखेंगे दोनों रेखा यहाँ पर मिल रही है बिंदु E में। तो इसके निर्देशांक हो गए E बिंदु का। तो ऋण 3 और ऋण 5 हमें मिल रहा है बिंदु E पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बिंदु E। अब हमें देखना है 2 और ऋण 4 का बिंदु कहाँ पर मिल रहा है। तो 2 तो धन वाला है 2। तो देखेंगे x में धन वाला 2 ये हो जाएगा। और ऋण 4 देखना है y में। तो ऊपर वाला तो धन है, नीचे वाला ऋण है, तो यही होगा ऋण 4। तो x में 2 और y में ऋण 4 बिंदु देखेंगे g में मिल रहा है। तो हम इसको लिख लेंगे 2 और ऋण 4 का बिंदु यहाँ हो जाएगा हमारा g में। अब हमें देखना है d का भुज। तो सबसे पहले हम बिंदु d देख लेते हैं। ये हो गया हमारा बिंदु d। अब हम देख लेते हैं भुज और कोटि। हमको पता है x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। तो बिंदु d में x यानी भुज हमें देखना है। तो d का भुज हो जाएगा यहाँ पर 6। तो x का भुज d हो जाएगा, सॉरी d का भुज हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6। अब इसके बाद हमें देखना है बिंदु h की कोटि। कोटि का मतलब y वाला मान। तो यहाँ पर सबसे पहले हम h बिंदु देख लेते हैं। ये हो गया h। यहाँ पर ऋण 5 ये x का मान है और ये ऋण 3 है y का मान। तो हमें इसमें कोटि देखना है, मतलब y वाला मान देखेंगे। तो ऋण 3 h की कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऋण 3। ये हो गया h की कोटि। अब हमें बिंदु L के निर्देशांक देखना है। तो यहाँ पर बिंदु L देख लेते हैं। ये हो गया बिंदु L हमारा। तो ये तो y के मान में 5 पर है और x का तो यहाँ पर कहीं मान ही नहीं है। तो x का मान यहाँ पर हो जाएगा 0 और L का मान हो जाएगा 5। तो x का मान हमेशा शुरू में लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा 5। तो L के निर्देशांक होगा 0, 5।
तो हम यहाँ पर L के निर्देशांक रख लेंगे 0 और 5। अब देखना है हमें M के निर्देशांक। तो M बिंदु यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया हमारा M बिंदु। तो M जो है x अक्ष में है, तो x का मान तो है -3, लेकिन y का मान यहाँ पर M बिंदु में नहीं है, तो y का मान यहाँ पर हो जाएगा 0। तो पहला x का मान फिर y का मान आएगा, तो x का मान हो जाएगा -3 और y का मान 0। तो यहाँ पर हम M के निर्देशांक लिख लेंगे -3 और 0। तो यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 2 भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर 2 ही प्रश्न थे, तो ये प्रश्नावली भी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। इसमें उदाहरण 1 और उदाहरण 2 आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। अब हम अगली प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 3.3 शुरू करने से पहले यहाँ पर देखेंगे उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4, ये 2 उदाहरण भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। यदि प्रश्नावली के सवाल समझ में आ जाते हैं तो ये दोनों उदाहरण भी आप लोगों को बन जाएंगे। तो ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। हम प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली में हमें यहाँ पर 5 बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं और इनको हमें एक कार्तीय तल बना के उसमें दर्शाना है और फिर बताना है कि ये किस चतुर्थांश में है या तो फिर किस अक्ष में है। तो अक्ष और चतुर्थांश दोनों में अंतर है, तो ये हमें पहचानना है। तो पहले हम ये बिंदु लिख लेते हैं और फिर इसका एक कार्तीय तल बनाकर उसमें दर्शाते हैं। तो देखेंगे हमने यहाँ पे सारे बिंदुओं को उतार लिए हैं। यहाँ पे इनके आंसर लिखना है कि किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष में है। और हम यहाँ पर एक कार्तीय तल बना लिए हैं निर्देशांक ज्यामिति का। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा y अक्ष, इसी टाइप से ये नीचे वाला भी y ही रहेगा। ये वाला हो जाएगा x, इसी टाइप से इस तरफ का भी हो जाएगा x। अब हम यहाँ पर देखेंगे बीचों बीच में रहेगा 0। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा मान x वाले में सबसे बड़ा मान तो जा रहा है सिर्फ 3 तक। तो x वाली लाइन में 3, 4, 5 आप जहाँ तक लाइन ले सकें, 3 से ज़्यादा लाइन। और y वाले में देखेंगे सबसे बड़ा मान जा रहा है 5 का, तो हम 5 से ज़्यादा लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे मैंने 6 लाइन सभी में खींच लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे 0 से इस तरफ में गिनती चलेगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी टाइप से आगे और बढ़ा सकते हैं। इसी टाइप से ऊपर पे भी 0 से इस तरफ में बढ़ेंगे, लेकिन जब इस तरफ जाना हो तो 0 से यहाँ पे इस तरफ उल्टे चलेंगे। तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसी टाइप से नीचे भी चलेंगे, -1, -2, -3, -4, -5 और ये हो जाएगा -6। इससे और आगे भी नंबर दे सकते हैं हम। तो अब हम सबसे पहले एक एक बिंदु देखेंगे। पहला मान हमेशा x का देखना है, दूसरा मान हमेशा y का। तो जो -2 है वो x में आएगा और 4 y में आएगा। तो -2 हम देखेंगे, ये x का ये ऋण वाला मान है और x का ये धन वाला मान है। तो -2 आएगा हमारा यहाँ पर। और y में देखना है हमें 4, तो y ये ऋण वाला में भी है 4 और धन वाले में भी है। तो ये हमें धन वाला में देखना है। तो ये हो जाएगा -4 और ये दोनों का हम स्केल से आगे बढ़ाएंगे। देखेंगे हमने डैश डैश करके स्केल से आगे मिला लिया है। तो ये जो बिंदु आ गया हमारा -2 और 4, ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब इसी टाइप से अब हम देखेंगे 3 और -1। 3 x में देखना है धन वाला और -1 y में देखना है ऋण वाला। तो 3 देखेंगे हम x में, तो ये तो -3 है, धन 3 इसी तरफ होगा, तो ये हो जाएगा 3। और y में देखना है हमें -1, तो ये तो धन 1 वाला हो गया, ये है ऋण 1 वाला। तो ये दोनों बिंदुओं को हमें स्केल से ऐसा मिलाना है, डैश डैश करके आप ऐसा खींच लें। ये जो बिंदु हो गया हमारा 3 और -1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है -1 और 0। तो -1 हमारा x में देखना है और y देखना है 0 में। तो -1 देखेंगे x में, ये वाला है x वाली लाइन, तो ये हो जाएगा हमारा -1 और y में 0। तो -1 यही बिंदु हो जाएगा, y में तो ये 0 है, यहाँ पर लिख लेंगे -1 और 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 1 और 2। x में देखना है धन 1 और y में देखना है धन 2। तो x में धन 1 तो ये वाला हो जाएगा, x में धन 1, और y में देखना है धन 2, तो y में ये ऋण वाला है, तो ये y वाला धन वाला हो जाएगा। तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, ये धन वाला 2 और 1, x का 1 और y का धन 2। यहाँ पर जो बिंदु आ गया हमारा ये हो जाएगा 1 और 2।
इसी टाइप से अब देख लेते हैं ऋण 3 और ऋण 5। x में ऋण 3 देखना है तो x में ऋण 3, ये वाला x का ये हो गया ऋण 3, और y में देखना है ऋण 5, तो ये तो धन वाला है, तो ऋण वाला नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 5 और ये ऋण 3। इसको हम मिला लेते हैं स्केल से, तो यहाँ स्केल से डैश करके मिला लिए हमने, तो x का पहला मान हो जाएगा ऋण 3 और y का मान हो गया ऋण 5। तो ये बिंदु आ गए हमारे। अब हम पहले एक एक करके देखते चलेंगे। यहाँ पर जो ऋण 2 और ऋण 4 हमने मिलाए हैं, देखेंगे ये आ गया ऋण 2 और ऋण 4। तो ये देखेंगे किस चतुर्थांश में है, तो ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो देखेंगे ऋण 2 और 4 जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, तो ऋण 2 और 4 के सामने हम लिख लेंगे द्वितीय चतुर्थांश। अब हम देखेंगे 3 और ऋण 1, तो हमने 3 और ऋण 1 मिलाए हैं, ये हो गया 3 और ऋण 1। ये भी देखेंगे ये चतुर्थांश में ही है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो हम यहाँ लिख लेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम देखेंगे ऋण 1 और 0, तो देखेंगे ऋण 1 और 0 तो हमें यहाँ पर मिला है, ये तो अक्ष में है ना, ये चतुर्थांश में नहीं है, ये तो अक्ष में है। तो ये कौन से अक्ष में है देखेंगे, तो ये x अक्ष में है, चतुर्थांश में नहीं है, तो हम ये इसको लिख लेंगे x अक्ष, ये अक्ष पर है। अब हम देखेंगे 1 और 2, तो 1 और 2 देखेंगे ये आया है, तो ये तो प्रथम चतुर्थांश में है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम चतुर्थांश। अब ऋण 3 और ऋण 5 को देखेंगे, तो ये आ रहा है ऋण 3 और ऋण 5, ये तो तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो हम इसका आंसर यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने पांचों को यहाँ पर बता दिए कि किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष में है। तो इसी टाइप से आप लोगों को उदाहरण का भी हल करना है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आप एक टेबल बनाकर अलग अलग कर दिया है, ये हमारा x का मान हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा। तो इसमें मान के चलो अभी हम 2 मान यदि देखेंगे, तो ये वाला हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। ऋण 2 8, ये एक निर्देशांक हो गया जैसे हम अभी बिंदु देखे थे, उसी टाइप से ये 2 मान देखना है। ऋण 1 x का मान हो जाएगा और 7 हो जाएगा y का मान। इसी टाइप से यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं, इन्हें भी हमें कार्तीय तल में दर्शाना है। तो आइए देखते हैं। तो ये हमें टेबल दी हुई है, हमने यहाँ पे एक निर्देशांक ज्यामिति करके कार्तीय तल बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा मान x का सबसे बड़ा मान जा रहा है 3 तक, तो हम 3 से ज़्यादा लाइन x अक्ष में ले लेते हैं, ये हो जाएगा x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। तो x में हम 3 से बड़ी लाइन देखेंगे, तो यहाँ पर हमने 5 लाइन खींच लिए हैं, ये हो जाएगा ऋण 1 ऋण 5 इस तरफ में, और इधर पे 1 2 3 4 5 हमने 3 से बड़े 5 तक पहुँचा दिए हैं। अब y में देखेंगे सबसे बड़ा नंबर जा रहा है 8, तो यहाँ पे हमने 8 लाइन खींच लिए हैं। तो यहाँ पे हमने सारे नंबर दर्शा दिए, ये हो गया ऋण वाला और इस तरफ में हो गया धन वाला, सेम उसी टाइप से इधर धन वाला हो गया और इस तरफ में ऋण वाला हो गया। अब हम एक एक मान को यहाँ पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले x का मान देखेंगे ऋण 2 और y का मान देखेंगे 8। तो x में देखना है ऋण 2, तो x में ऋण वाला मान ये हो जाएगा, और y में देखना है 8, तो y में 8 2 जगह होगा, एक ऋण 8 होगा और एक धन 8 होगा, तो हमें धन 8 देखना है, तो ये हो जाएगा धन 8। तो अब हम स्केल से इसको ऊपर बढ़ाएंगे दोनों को और यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा। तो देखेंगे हमने ऋण 2 और 8 को स्केल से मिला लिए हैं, तो यहाँ पर एक बिंदु मिल गया है, इसको नाम दे देते हैं ऋण 2 और 8। अब इसी टाइप से अब हम नेक्स्ट देखेंगे, x में देखना है ऋण 1 और y में देखना है 7। तो x में तो ऋण 1 ये हो जाएगा और y में धन 7, तो ये यहीं पे रहेगा। तो इसको भी हम स्केल से सीधा मिला लेते हैं। देखेंगे हमने स्केल से इसको मिला लिए हैं, तो ये जो बिंदु आ गया हमारा ऋण 1 और 7 आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है 0, तो 0 तो हमेशा यहीं रहेगा, और y में देखना है ऋण 1.25। तो y में अब तो यहाँ पर हमने दशमलव वाला तो बनाया नहीं है, तो 1 के बाद 1.25 है, तो हम 25 के ऐसे 3 लाइन खींच लेते हैं, 0.25, 0.50, 0.75 और ये हो जाएगा 200 का। तो ये हो जाएगा 1.25, 1.50, 1.75 और ये हो जाएगा 200 यानी कि 2। तो 1.25 हमारा ये पहली वाली लाइन हो जाएगी।
और y में देखना है, x में देखना है हमें 0 और y में 1.25 ऋण वाला। तो ये हो गया x का, सॉरी ये हो गया x का 0 और ये हो गया y का 0.125। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम x का मान 0 और y का मान ऋण 1.25। ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा। 3 लाइन बीच में खींचेंगे तो पहली वाली लाइन 1.25 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, x में देखना है धन 1 और y में देखना है धन 3। तो x में तो धन 1 ये हो जाएगा और y में धन 3 तो ऊपर तरफ जाएगा। हम इसको स्केल से सीधा मिला लेते हैं या हाथ से भी खींच सकते हो। ये जो बिंदु हो जाएगा हमारा 1 और 3 हो जाएगा। इसी टाइप से अब हमें 3 और ऋण 1 देखना है, यानी कि x में 3 और y में ऋण 1। तो x में 3 तो ये हो गया हमारा, लेकिन y में देखना है ऋण 1। तो ऋण 1 तो यहाँ नीचे है, तो हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये जो बिंदु आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 और ऋण 1। 3 और ऋण 1 ये हो जाएगा। ये वाला बिंदु 3 और ऋण 1 हो गया। ये वाला बिंदु है 0 और ऋण 1.25। तो ये यहाँ पे हमने इसको पूरा दर्शा लिए हैं। ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया है, 2019 में भी आया है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से हल करना है। इसमें जो उदाहरण मैंने होमवर्क बताया है वो आप लोगों को हल करना है। यहाँ पर 2 ही प्रश्न थे, ये दोनों प्रश्न खत्म हो चुके हैं। इसका जो उदाहरण के सवाल है ये आप लोगों को होमवर्क में है, तो ये आप लोगों को हल करना है। सेम ये प्रश्न नंबर 1 के जैसा है और ये वाला जो है उदाहरण ये प्रश्न नंबर 2 के जैसा है। इसमें 3.5 बोला है, तो आप सिर्फ बीच में 3 और 4 के बीच में एक लाइन खींच लेंगे तो 3.5 हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे लगभग मैंने सारे क्वेश्चन हल करा दिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।